मस्जिद है, उसमें जो कुछ अवैध है वो इसलिए वैध मान लिया जाए क्योंकि वो मस्जिद है? भावनाओं से देश चलेगा कि कानून से चलेगा? पवन जी, ये देश भावनाओं से चलेगा। मस्जिद मंदिर की लड़ाई राजनीति में बीजेपी को बोलिए नहीं करने, देश को जलाए नहीं। महाराष्ट्र में नीलेश राणे जो 1.5 फीट का हर दिन जहर उगल रहा है, उस पर देवेंद्र फडणवीस का मुंह पे दही जम गया है क्या? सर, कोर्ट ऑफ लॉ की बात, आपके हमारे पार्टी नबी के शान में अध्यक्ष गुस्ताखी कर रहा है, असदुद्दीन देवेंद्र ओवैसी फडणवीस को नहीं दिख रहा है हमेशा क्या? तार्किक दलीलें देते हैं कोर्ट ऑफ लॉ, क्या इसके लिए नोटिस नहीं दिया गया? सुनिए सुनिए पवन जी सुनिए। लखनऊ एलडीए जो गया था, एक अवैध मंदिर है लखनऊ में, एलडीए गया था तोड़ने, वहां पर टोपी लगा के जेएसआर का नारा लगा दिया, एलडीए का बुलडोजर वापस चला गया। देश में संविधान सबके लिए बराबर है। मुसलमानों पर ज्यादती करना मोदी सरकार छोड़े, हद पार हो रहा। हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं ले। नीलेश राणे उनके बाप दोनों मुसलमानों के दरवाजे पे वोट की भीख मांगते थे जब कांग्रेस में थे, जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी से निकाल दिया था, भीख मांगते थे मुसलमानों के दरवाजे पे वोट लेने के लिए। आज वो हिंदू मुसलमान करके वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं दिखता है क्या? देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि बड़ा ज्यादा हिंदू मुसलमान कर देगा। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है क्या? और ये महाराष्ट्र में सरकार ही इलीगल है। ये देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो या शिंदे हो, इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है उद्धव ठाकरे और शिवसेना का, जो खुद घातक है। शिवाजी की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। जीएस तोमर जी, एक सेकंड रुकिए जरा। जीएस तोमर साहब, एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं कानून नहीं, मस्जिद हो तो भावना से फैसला होगा। सहमत है इस तर्क से आप, या कानून से फैसला होगा? देखिए पवन जी, मैं तो हिमाचल के संदर्भ में बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 2 मुद्दे सामने आए हैं अभी इन 2 सालों में या लगभग 2 महीनों के बीच में। पहला मुद्दा तो यह है कि जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन एज ए मस्जिद हुआ हो या किसी भी तरह का भवन का निर्माण किया गया हो, वो तो पूरी तरह से कानूनी मसला है, कानून के पास माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। उस पर तो जो कोर्ट फैसला देगी उस पर उस तरह से। तोमर साहब का नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है, बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। सर, ये सारा मामला मस्जिद से आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सरकार पर हमले तक जा रहा है और कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। नहीं, ऐसा है। ये अभी एमआईएम के जो प्रवक्ता है आदिल जी, उनको अभी हम सुन रहे थे, वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यही तो भाषा धारावी में देखने को मिली। हाँ, आप गणपति में हर गणेश मंडल के जुलूस पर पूरे महाराष्ट्र में सभी शहरों में बड़े बड़े पैमाने पे पथराव किया गया, वो पथराव सहन करना। अभी जो बोल रहे थे कि नीलेश राणे, नीतीश राणे और उनके पिताश्री इनके दरवाजे पर आते थे, ये इनका सही दर्द है। इनका सही दर्द ये है कि हिंदुस्तान के सभी राजनेता इनके दरवाजों पे आकर झुकना चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस झुकती है, जिस तरह से उद्धव बाला ठाकरे झुकते हैं, जिस तरह से शरद पवार झुकते हैं। हम नहीं झुकेंगे, हम किसी का अनुनय नहीं करेंगे, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन तुम अगर पत्थर चलाते होंगे, बीएमसी के एक्शन को अगर आप तुम हिंदुओं के एक्शन मानते होंगे और बीएमसी के एक्शन के वक्त अगर तुम पूरे हिंदुओं को बदनाम करते होंगे, तो इसका जवाब सही भाषा में नीतीश राणे दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आदिल जी, जिस तरह से आदिल आपने अभी उनको गाली दी, अगर गालियों में बात करोगे, अगर धारावी का रूप आप अगर टीवी डिबेट में बताओ, अगर एक बात की पैदाइश है तो आए मस्जिद में दिखाई देंगे, उसको क्या ताकत होती है? कि हम चूड़िया पहन के बैठे, अगर वो बिल्कुल ये भाषा नहीं चलेगी, ये भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी इस देश में। ये आदिल हसन साहब, एक सेकंड रुकिए। आदिल हसन साहब, आप टीवी पे बैठ के इस तरह से धमकी कैसे दे सकते हैं? अरे सुनिए, आपका उनके साथ राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे मंच का इस्तेमाल आप धमकी देने के लिए कैसे कर सकते हैं? जवाब सुनिए पवन जी, जवाब सुनिए, बोलिए। जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, वहां के मस्जिदों में जाते हैं, शेख से गले मिलते हैं। प्रधानमंत्री को वहां पर मंदिरों की मुस्लिम कंट्री में जगह मिली, प्रधानमंत्री मिलादुन नबी का मुबारकबाद देते हैं, और नीलेश राणे और रामगिरी मुसलमानों को गाली देगा, हम चुप रहेंगे क्या? संविधान हमें अधिकार देता है उसके खिलाफ बोलने का।
और अजीत पवार भी भीख मांगते थे मुसलमानों के दरवाजे में जाकर। ये सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी सर, टोपी लगाकर सर, पार्टी देते थे, मुसलमानों आदिल के साहब, दरवाजे में आते थे। इसे वोट का मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? यहाँ तो बात सिर्फ अवैध निर्माण की चल रही थी। क्रिस एडवाणी जाकर पढ़ते थे, जाके जिन्ना के मजार में फातिया पढ़े हैं। ये भाजपा प्रवक्ता अभी 2 दिन इस्तीफा पे हुआ है। जिन्ना के मजार पर कौन गया था? और हमें बोलते हो जिन्ना के मजार पे तो एडवाणी कहते हैं, इनके आका जो थे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा। जिन्ना के मजार पे इनके आका एडवाणी कहते, जब राजनीति में नहीं आए थे तब वो भाजपा में थे एडवाणी जी। नहीं चलेगी। नवाज शरीफ के जाके गले मिलते हैं मोदी जी।